बट अगर आप ये बोलना शुरू कर दो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मुझे डर लगता नहीं है, मैं जानबूझ करके अपनी मर्जी से गुस्सा करता हूं, मैं जानबूझ करके अपनी मर्जी से डरता हूं, तो आपके हाथ में कंट्रोल है। जब आप अपनी मर्जी से गुस्सा करते हो तो अब आपके हाथ में कंट्रोल है कि गुस्सा ज्यादा करना है, कम करना है या नहीं करना है। डर में भी आपके हाथ में कंट्रोल है कि ज्यादा डरना है, कम डरना है या नहीं डरना है। आप में से कितने लोगों ने बचपन में बहुत हॉरर मूवीज देखी हैं, डरावनी मूवीज देखी हैं? और क्या कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है? स्पेशली आप लोगों के साथ ज्यादा हुआ होगा जिन्होंने अभी अपना हाथ ऊपर किया है, क्योंकि मैंने भी बचपन में बहुत देखी है हॉरर मूवी। कि रात का टाइम हो गया है, करीबन 12-1 बजे हुए हैं और सब लोग सो गए हैं घर में, और आप ऊपर से अंधेरे में सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके पीछे कोई है। हुआ है ऐसा? कितने लोगों के साथ में हुआ है? और हम जल्दी जल्दी भागने लग गए, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हुआ है? हाँ, सोचो आपको गलतफहमी क्या हो गई है कि मुझे डर लग रहा है, जबकि आप जानबूझ करके अपने मजे के लिए डर रहे हो। और सोचो अगर डर में मजा नहीं होता तो लोग हॉरर मूवीज क्यों देखते हैं? सोचो, डर में, गुस्से में, इन सब चीजों के अंदर एक थ्रिल है, एक पावर है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो, मजा आता है, बीच बीच में किक मिलती है, बड़ा मजा आता है, एक्साइटमेंट है। इसलिए आप अपनी मर्जी से जानबूझ करके डरते हो, जानबूझ करके गुस्सा करते हो, और जितनी भी कमियां हैं आपके अंदर वो सब जानबूझ करके करते हो। सिर्फ इतनी सी चीज को एक्सेप्ट करना है, इतनी सी चीज को समझना है। तो होता क्या है कि जब हम उतर रहे हैं सीढ़ियों से और हमारे पीछे कोई आ रहा है, और स्पेशली जब हमने कोई डरावनी पिक्चर देखी है तो जा करके बेड पे भी लेट जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई हाथ आएगा और आकर के गर्दन पकड़ लेगा। होता है, ऐसा भी होता है। उस दिन बड़ा डर लग रहा होता है, मम्मी मम्मी क्या हो रहा है। 18 साल के बच्चे को मम्मी याद आ जाती है। तो करना क्या है अगर मेरी इस बात को समझना है तो, कि भैया आपको डर नहीं लगता, आप जानबूझ करके डर रहे हो, और अगर यकीन ना हो तो अगली बार जब आप रात को अंधेरे में सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे होगे और आपको लगेगा कि पीछे भूत है, तो पलट करके देखो, देखो पलट करके, आपको पता लग जाएगा मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं। देखो भैया, दो ही चीजें होंगी, या तो वो भूत सच में होगा, मान लो कि है, मान लो है, तब भी अगर आप पलटे तो आपका फायदा है नुकसान है? फायदा है भाई, वो तो वैसे भी आपको मारने ही वाला है ना, वो तो वैसे भी आपको खाने वाला है डिनर में। तो एटलीस्ट अगर आप पलटे तो आपके पास में चॉइस तो है, उससे लड़ने की चॉइस तो है भाई, कुछ कर तो सकते हो। अगर वो आपकी गर्दन पे बांस मारेगा तो आप भी जाकर के उसकी गर्दन पकड़ सकते हो, क्यों नहीं? चॉइस है। हनुमान चालीसा, मैं ये नहीं कहूंगा कि हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा है या बुरा है, मैं बस ये कहूंगा कि उससे आपका डर बढ़ता है। पढ़ो, पढ़ने में अच्छा है, विश्वास है, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये मत समझो कि उससे डर कम होगा, क्योंकि डर से आप जितना लड़ोगे वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। भूत से आप लड़ नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं। अरे भैया, भूत हो तो लड़ो ना उससे। भूत कहां है? हमारे माइंड के अंदर है, जिसको आप जितना सच मानते चले जाओगे, जितना सच मानते चले जाओगे, उतना ही वो पक्का होता चला जाएगा, उतना ही उसका एग्जिस्टेंस स्ट्रांग होता चला जाएगा, उतनी ही उसकी पावर बढ़ती चली जाएंगी। आज आपको सिर्फ महसूस हो रहा है, कुछ दिन बाद आपको दिखने भी लग जाएगा, सिर्फ आपको दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। हो क्या रहा है? ये भूत करते क्या है? ये आपसे आपकी पावर खींच लेते हैं। ये आप ही की एक इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं है। आपने एक मूवी देखी, उसमें कुछ इमेजिन किया। अगर सोचो एक छोटे से बच्चे को जाकर के डराने की कोशिश करी जाए, वो डरेगा क्या? जिसने कभी कोई भूत की पिक्चर नहीं देखी, उसको बोलो भूत भूत भूत, कहेगा क्या होता है भूत? मुझे पता ही नहीं, जिसको बोलना नहीं आता। जो आपने लैंग्वेज सीखी बचपन में, उसमें आपको एक वर्ड मिला जिसको कहते हैं भूत, वो जाकर के आपके दिमाग में चिपक गया, और उस भूत को जब आपने एक मूवी के अंदर देखा तो उसकी एक इमेज आपके माइंड में बनी हुई है और उससे आप डर रहे हो। तो होता क्या है, आप जितना भी इससे लड़ोगे, जितना भी इसको कंट्रोल करोगे, जितना भी इससे भागोगे, ये उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। करना क्या है? ना लड़ना है, ना भागना है, ना डरना है, सिर्फ पलट करके उसको देखना, अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक दिन पलट करके सीढ़ियों में उस भूत को देखना है और बोलना है, कहां है? सामने आ, कहां है?
और बिल्कुल ऐसे ही गुस्से के साथ करना है। गुस्सा है नहीं, आपकी अपनी इमेजिनेशन है कि मुझे गुस्सा आता है आता है आता है आता है। बचपन में छोटा सा एक बच्चा है, मेरे घर में भी ये डायलॉग चलता रहता है, आपके भी घर में चला होगा कि यार इस बच्चे को गुस्सा बड़ा आता है। सोचो कितना बोलते हैं ये, कह रहे गुस्सा कम किया कर, गुस्सा कम किया कर, और इसके अंदर तो बहुत गुस्सा है। और हम मजाक मजाक में बोल रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर हो रहा है। वो इस झूठ को सच मानता चला जा रहा है कि उसे गुस्सा आता है, जबकि उसको गुस्सा आता ही नहीं है। वो अटेंशन लेने के लिए गुस्सा कर रहा है, और बड़ा हो गया उसकी वही आदत पड़ गई जो बचपन में पड़ी थी अपने पेरेंट्स की वजह से। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है भाई। पहले समझो कि हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। हमारे माइंड में एक फीलिंग उठती है, और उसके बाद में बिना सोचे समझे हम जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं बेस्ड अपॉन आवर पास्ट नॉलेज। थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, तो कोशिश करना कि अपनी अवेयरनेस को बढ़ा करके